क्रिटिकल एंगल होता क्या है, ठीक है ना। तो एक्चुअली क्रिटिकल एंगल डिस्कस करने के लिए वो हम करते क्या है, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। अब ये क्रिटिकल एंगल जैसे ही लिखे हुआ तो ये है क्या, तो वो होता क्या है ना कि जब वह रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से जा रहा होता है, कहां पे, रेयर मीडियम। जैसे देखते हैं हुआ होता क्या है कि मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं ये है हुआ रेयर मीडियम और ये है हुआ डेंसर मीडियम। आर का मतलब है रेयर, डी का मतलब है डेंसर मीडियम। कहोगे कि सर लाइन क्या खींचे, तो लाइन वो दो मीडियम को जो अलग करेगा उसका कुछ तो नाम दोगे। दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस, इसको बोलते हैं वो इंटरफेरेंस लाइन, इंटरफेरेंस लाइन इसको बोलते हैं बाबू इंटरफेरेंस लाइन। इंटरफेरेंस लाइन का मतलब होता है जो दो मीडियम को अलग करता है। आर का मतलब है रेयर मीडियम, डी का मतलब है डेंसर मीडियम। अब रे ऑफ लाइट हुआ, मान लेते हैं जिसे मान लेते हैं रे ऑफ लाइट हुआ यहां से गया, ठीक है, रे ऑफ लाइट हुआ यहां से गया है ना, ये हुआ डेंसर, डायरेक्ट हुआ यहां से परपेंडिकुलरली चला गया। मान लेते हैं यहां पे कोई डिविएशन नहीं हुआ, यहां पे डिविएशन नहीं हुआ। क्या ऐसा संभव है, ऐसा संभव नहीं है, ठीक है, ऐसा संभव नहीं है। तो हम करते क्या है हुआ कि देखो अगर हुआ यहां पे टॉर्च के लाइट जलाते हैं हुआ, टॉर्च के लाइट, अब टॉर्च के लाइट यहां लेके गए, ठीक है, गया। अब वो यहां पे नॉर्मल डालते हैं, यहां पे नॉर्मल डालते हैं, तो अगर ये एंगल आई है ना, अब वो इसको जाना चाहिए था ऐसे, इसको जाना चाहिए था, क्या चीज हुआ, ऐसे जाना चाहिए था, सॉरी थोड़ा सा और सीधा होगा हुआ, ये जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये करता क्या, अपने ओरिजिनल पोजीशन से डिविएट हो जाता है। तो ये है नॉर्मल और ये है वो रिफ्रैक्टेड रे, दोनों के बीच में एंगल बनेगा जिसको बोलेंगे एंगल आर। अब वो फिर से टॉर्च के लाइट हुआ यहां पे लेके जा रहे हैं, तो टॉर्च के लाइट लेके जाने, यहां पे लेके जाने का मतलब क्या है, हम इस एंगल आई को बढ़ा रहे हैं, इस एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अगर आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, ठीक है ना। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम बढ़ा रहे हैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ा रहे हैं, तो फिर यहां पे क्या किए, नॉर्मल डाले। अब वो फिर ये क्या किया, ये बेंड कर गया, अपने ओरिजिनल पोजीशन से और नीचे झुक गया, ये अपने और ओरिजिनल पोजीशन से और नीचे झुक गया। ये इसको हम बोल दिया वो एंगल I1, इसको बोल दिया हुआ R1, इसको क्या बोल दिए, R1, क्योंकि ये है R, ये है R1। अब बाबू अगर यहां से रे ऑफ लाइट लेके गए तो यहां पे हुआ क्या, ये हुआ कि अगर यहां पे नॉर्मल हम डाले ना, तो नॉर्मल अगर हम डाले तो हुआ क्या, अब ये जो एंगल ना ऑफ इंसिडेंट जो है और बढ़ गया, इसको बोल दिए I3, इसको क्या कर दिए I3 का जो वैल्यू है ना I1 से ज्यादा है। अब हुआ क्या, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ना वो यहां पे आ गया, इंटरफेरेंस लाइन पे आ गया। तो आप देख रहे होंगे ये है नॉर्मल, अगर हम डाले हैं तो नॉर्मल और इंटरफेरेंस लाइन पे ही रिफ्रैक्टेड रे आ गया। तो आप ये दिख रहा होगा, अब होगा ये 90 डिग्री कुछ दिख रहा है, तो अगर 90 डिग्री बनाने से पहले वो हम यहां पे क्या करते हैं, इसको बोल देते हैं R3, इसको क्या बोल देते हैं, R3। तो अगर वो देख रहे होंगे एंगल I3, ये है एंगल R3, तब वो देख रहे होंगे कि इस I3 पे एंगल R3 जो है ये हुआ कितना हो जा रहा है, 90 डिग्री। तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंट पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है उसी को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, उसी को हम बोलते हैं। तो ये जो I3 जो है ना वो बन जाता है बुआ IC में बन जाता है, IC। तो कहोगे कि सर क्रिटिकल एंगल डिफाइन थोड़ा सा कर दीजिए, तो क्रिटिकल एंगल बोलते किसको है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट, द एंगल ऑफ इंसिडेंट, द एंगल ऑफ इंसिडेंट at which angle of refraction becomes 90 degree, that is called critical angle। तो अगर इसको डिफाइन करना है तो क्या करोगे, द एंगल ऑफ इंसिडेंट
at which angle of refraction becomes 90 degree, that is called critical एंगल। उसी को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ठीक है, अगर बाबू देखिए, अगर ये वीडियो अगर आप लोग को समझ में आया होगा ना, तो जितना से जितना हो सके है ना दोस्तों को एकदम शेयर कीजिए, है ना, कि बाबा मार्केट में कोई नहीं है, ठीक है ना, मार्केट में बस बनली अजीत कुमार, ठीक है ना दोस्तों। आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं, है ना, और जाते जाते यही कहेंगे बुआ, जितना से जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू बाबू।